नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। इसमें हम जानेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, यानी हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। क्योंकि अब तक क्या था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज तो हो चुकी थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संरचना को समझने के लिए इतने सारे मॉडल दिए जा रहे थे अब तक कि उनमें कुछ पता चल सके, उनका मॉडल अपने आप में मान्य हो सके। तो इसमें सबसे अच्छा जो मॉडल आया था तब तक का, लेकिन उसकी भी कमियां रह जाती हैं। तो ये मॉडल दिया था सन 1898 में सर जे थॉमसन ने। ये मॉडल दिया था इन्होंने 1898 ईस्वी, और इनका नाम था सर जे थॉमसन। अब इस मॉडल के अनुसार हम कह सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला होता है। इन्होंने जो उसकी त्रिज्या बताई थी परमाणु की 10⁻⁻10 मीटर, इतना बड़ा एक गोला होता है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं ये धनावेशित गोला है और समान मात्रा में ऋणावेशित इस पे इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, और इसे उन्होंने नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल का। अब इस प्लम पुडिंग मॉडल का नाम क्यों दिया था? क्योंकि ये उनके वहाँ पर एक प्रचलित मिठाई कह सकते हैं, और जिसके क्रिसमस का केक जिसको कहा जाता था। और उसके अनुसार अपन देखें तो हमारे हिसाब से देखें, अपने इंडिया के हिसाब से, तो जैसे अपने तरबूज होता है तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ लाल हिस्सा है, उसको धनावेशित भाग मान सकते हैं, और उसमें जो काले बीज हैं उनको ऋणावेशित भाग मान सकते हैं। इसी तरह से हम जो हमारे लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू, जिसमें जगह जगह पर अलग अलग रंग के दाने लगे रहते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन की तरह मान सकते हैं। तो उन्होंने एक सामान्य सा मॉडल दिया था कि इस तरह से हमारे पास एक धनावेशित गोला है, और इस पर उसमें जगह जगह समान मात्रा में जितना इसका परमाणु क्रमांक है उसी हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं। अब ये बात तो इससे साबित हो गई कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये उदासीन है, वैद्युतीय रूप से उदासीन होगा। तो इसमें इन्होंने इसे कहा था पूरे को ही धनावेशित गोला। और इसके ऊपर ये जो लगे हुए थे छोटे छोटे, इन्हें कहा था इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की हो गई थी तब तक, लेकिन निश्चित मॉडल कोई तब तक नहीं मिल पाया था। इस वजह से अनुमान के रूप में ही ये दिए जा रहे थे। अब इस सिद्धांत से ये तो स्पष्ट हो गया कि बाद में हम इसमें कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से इसमें ये पता लग गया कि विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। और फिर बाद में इसको और बताया गया, तो वो आता है हमारे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जल्द ही ये सिद्धांत निरस्त हो गया इस वजह से। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उन्होंने किस हिसाब से दिया था। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर।